नाजरीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन ESBN न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। ये हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। इससे अच्छा तो मर जाते हैं हम लोग। कैसे निकलेंगे हम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खलीलुद्दीन अहमद ESBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। एक ख़बर पिछले एक हफ़्ते से सारी दुनिया में कोहराम मचाए हुए है। जी हाँ, मैं रशिया और यूक्रेन की जंग के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि ये तनाव तो पिछले 2-3 महीने से रशिया और यूक्रेन की सरहद पर चल रहा है। बाला आखिर रशिया ने 7 दिन पहले यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। जैसा कि हमारे को वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं, किस तरह रशियन की जो मिलिट्री है वो आगे बढ़कर यूक्रेन में तबाही मचा रही है। वहीं सारी दुनिया के सहाफ़ी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि वहाँ की जो भी ख़बरें हैं सारी दुनिया के सामने ला सके। तो फिर हमारा जो मीडिया है वो किस तरह पीछे रह सकता है। और जब साहब को पता चल गया कि अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हिंदू मुसलमान मस्जिद ख़बरस्तान काम नहीं आ रहा, तो साहब के लिए तो एक बहुत अच्छा मौका हाथ लग गया। जहाँ पर हज़ारों हिंदुस्तानी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अपनी मदद की अपीलें कर रहे हैं, और साहब अपने इलेक्शन के जो रैलीज़ है उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी सरकार वहाँ के बच्चों को लाने के लिए काम कर रही है। हालांकि आप यकीन जानिए इस तरह के वीडियोस वहाँ से आ रहे हैं जिसको देखकर दिल दहल जाए आपका भी। कई लड़के लड़कियाँ इतनी बुरी हालत में हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, वो अपने कॉलेज के बंकर्स में जाके रहे, उनको खाने के लिए खाना मैसर नहीं है। और यहाँ पर बैठ के हमारी जो गोदी मीडिया है वो साहब की तारीफ़ों के पुल बांध रही है। ज़रा मेरे भाई आप सोचिए, आप किस कदर दुनिया के सामने हमारे मुल्क को जलील कर रहे हैं, कुछ अपनी मफाद परस्ती के लिए, शायद कुछ चंद टुकड़ों की खातर, पैसों की खातर आपने सहाफ़त का नाम बदनाम कर दिया। मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि कम से कम अपनी ज़ाती मफाद के लिए जो हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में इस तरह से बदनाम मत कीजिए, जहाँ पर सारी दुनिया में आपकी और हिंदुस्तान की जग हसाई हो रही है। ये शायद इससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ अपने चाटोकारिता में और अपनी जी हुजूर में और ग़ुलामी में इतने मगन हैं कि उनको ये भी पता नहीं कि आखिर वो मीडिया में क्या चला रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ये भी उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि वहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। कई विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं जिसको देखकर हम खुद परेशान हैं कि आखिर इतने सारे बच्चों की आखिर मदद कौन करेगा। और जैसे ही 2 फ्लाइट्स में बच्चों को लेकर यूक्रेन से हिंदुस्तान पहुंचे हैं, फिर क्या था, बस हमारे जो मंत्री हैं वो पहुंच गए फ़ोटो खिंचाने के लिए कि देखिए हम किस तरह के वहाँ से भारत के बच्चों को लाने के लिए मदद कर रहे हैं। और अब यकीन जानिए बच्चे इस कदर परेशान हैं वहाँ पे, बच्चियों के साथ यूक्रेन की जो फ़ौज है इतना बुरा सलूक कर रही है, यकीन जानिए आप। और इसकी वजह क्या है ये भी बता दो मैं आपको, ये हमारे हुकूमत की नाकाम डिप्लोमेसी का नतीजा है। 3-4 दिन पहले जब UN में रशिया के ख़िलाफ़ वोट देने का वक्त आया तो हमारी सरकार ने वहाँ पे वोट देने से वो वोट नहीं दिया वहाँ पर, और वहाँ से इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो रशिया की तायद कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर यूक्रेन की पब्लिक में, यूक्रेन के जो फ़ौज है उनमें इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो सारा गुस्सा वो हमारे बच्चों के ऊपर निकाल रहे हैं। और एक अहम खबर ये भी आई है नाजरीन कि कल एक बच्चा जिसका ताल्लुक़ कर्नाटक से है, जो 24 साल का नौजवान बताया जा रहा है जिसका नाम नवीन कुमार है, वो कुछ खाना लेने के लिए अपने बंकर से बाहर निकला और रशिया की जो फ़ौज की शलबारी है उसकी जद में आके हलाक हो गया।
बताइए नाजरीन, एक बच्चा जो MBBS के आखिरी साल में था, जिसकी न जाने क्या क्या ख्वाहिशात थी होंगी, उसके माँ बाप की क्या क्या ख्वाहिशात थी होंगी कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, देश की खिदमत करेगा, आज वो जो बच्चा बेचारा अपनी जान से महरूम हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारी हुकूमत की नाकाम पॉलिसी का, नाकाम फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी वहाँ पर। नाज़रीन ये देखिए, पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह हमारे चाटुकार जो पत्रकार हैं वो बैठ के अपने मीडिया हाउस में ऐसी खबरें चला रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रशिया को कर कोई रोक सकता है तो वह मोदी है, और रशिया के हाथ कोई बांध सकता है और यूक्रेन को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ हमारी सरकार है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। यूक्रेन परमाणु हथियार की धड़क पर बैठा है। अगर भारत ना हो तो फिर मिट जाएगा यूक्रेन। भारत का तिरंगा बन गया है यूक्रेन का कवच। भारत में मोदी की मुट्ठी में यूक्रेन की जिंदगी। क्या भारत दुनिया का नया किंग है? क्या भारत तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं? ये रिपोर्ट देखकर कितनों की आंखें खुलने वाली हैं, कितनों का गला सूखने वाला है। अगर आपको राष्ट्र पर गर्व नहीं है तो आप अभी ये रिपोर्ट देखना बंद कर दें। यूक्रेन को तबाह कर रूस दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन भारत रूस को ऐसा नहीं करने देगा। रूस यूक्रेन का नक्शा मिटाना चाहता है, लेकिन भारत ने रूस के हाथ पांव बांध रखे हैं। भारत का तिरंगा रूस के सामने दीवार बनकर खड़ा है। रूस को सनक है कि वो सुपर पावर बने। भारत चाहता है कि वो विश्व गुरु बनने के लिए पहला कदम चले। अमेरिका डरा हुआ है और यूक्रेन घिरा हुआ है। इसमें सबका अपना अपना फायदा है। यूक्रेन को तबाह कर रूस दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन भारत रूस को ऐसा नहीं करने देगा। रूस यूक्रेन का नक्शा मिटाना चाहता है, लेकिन भारत ने रूस के हाथ पांव बांध रखे हैं। भारत का तिरंगा रूस के सामने दीवार बनकर खड़ा है। हम अगले कुछ सेकंड में आपको बताते हैं क्यों रूस के सामने भारत दीवार बनकर खड़ा है। यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी और अब रूस युद्ध को बढ़ाता है तो मोदी की इमेज खराब होगी। यूक्रेन ने भारत को बीच मिलाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। यूक्रेन ने रूस के हाथ पांव पूरी तरह से बांध दिए हैं। अगर यूक्रेन पर रूस कुछ भी करता है तो मोदी की इमेज दुनिया में कमजोर नेता की कही जाएगी। कूटनीतिक तौर पर भारत यूक्रेन को बचाकर अपनी छवि विश्व गुरु वाली बनाने में सफल होगा। मोदी पिछले 7 सालों से भारत को विश्व गुरु बनाने का मौका समय समय पर तलाशते हैं। मोदी ने फोन पर पुतिन को पाकिस्तान एंगल समझाया और बताया कि कैसे क्या करना है। तो नाज़रीन आपने ये देखी ये वीडियो, किस तरह के चाटुकारिता पत्रकार जो हद कर दिए, जो है ना अपना विखार और हमारे मुल्क का विखार किस तरह गिरा दिए। नाज़रीन आपको वो भी वीडियो बताते हैं जो वीडियोस में हमको जो आ रहे हैं, जहाँ से बच्चियाँ मदद की अपील कर रही हैं। हेलो, मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो।
इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो प्लीज। जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। एमबीसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही, हमने उसकी वीडियोस भी बनाई, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, वो हमारी कॉल कट कर दे रहे हैं, वो हमसे कोई बात नहीं कर रहे। तो सब प्लीज, जो भी इंडियंस देख रहे हैं, प्लीज हेल्प करें। हैं और उनके पास ना खाने को खाना है ना रहे ना। और एक बात ये भी मालूम ही है कि जो जितने भी बच्चों को वापस लाया गया उनसे 60 से 70 हज़ार रुपये जो है ना प्लेन का किराया वसूल किया जा रहा है। अब ये बताइए, वो बच्चे जो परेशानी की हालत में हैं उनके पास 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे वो? क्या ये हमारी हुकूमत का काम नहीं है कि वहाँ से जितने भी बच्चे हैं पहले उनको यहाँ पे लाने का काम किया जाता, बाद में आप उनके माँ बाप से जो भी यहाँ के उसके एयरफेयर चार्जेस है वसूल किए जा सकते थे, मगर वो नहीं। हमको तो सिर्फ दुनिया को ये बताना है कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है, मगर कैसा काम कर रही है, इस तरह का काम कर रही है। आप देखिए ये जो बच्चियाँ हैं किस कदर परेशान हैं, और आप बार बार आपसे मदद की अपील कर रहे हैं, हमारी हुकूमत से अपील कर रहे हैं, और जब वो बार बार एम्बेसी को फ़ोन लगाते हैं तो एम्बेसी वाले फ़ोन कट कर देते हैं। इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। We are calling them and he is continuously rejecting our calls, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हज़ार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। उनका हालांकि एम्बेसी का काम क्या होता है, आपको हमारे मुल्क की एम्बेसी जो दूसरे मुल्क में है उनका काम ये होता है कि जब नागाहानी सूरत हाल जब ऐसे होती है तो वहाँ पे जो हमारे सिटीजन्स, हमारे जो नागरिक रहते हैं उनकी रहनुमाई की जाए, ये ना कि उनके फ़ोन कट कर दिए जाए। तो ये हमारी एम्बेसी किस कदर लापरवाही का काम कर रही है। आप ये देखिए, क्या उन मासूम बच्चों की 20,000 मासूम बच्चों की ज़िंदगी को दाव पर लगाकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमारे साहब सियासत कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? जिस तरह से मासूम बच्चियां जो है वहाँ पर उनको यूक्रेन की फौज मार कर उनको जो रोमानिया के बॉर्डर और जो पोलैंड के बॉर्डर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं 700-800 किलोमीटर दूर से, वहाँ पे उनको किस तरह बेइज्जत किया जा रहा है और किस तरह से उनको वहाँ बॉर्डर से पीछे ढकेला जा रहा है। बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी अपनी इंडियन एम्बेसी से कि ऐसा हमारे साथ ऐसा करेगी। रात इसने हमें 6 घंटे परेशान कराया। 6 घंटे नहीं, सबसे पहले हम वहाँ पे 40 किलोमीटर हम यहाँ पर आए हैं। 6 घंटे हमको -3 में दिखाना -3 6 घंटे हमको कछुए की दौड़ा यहाँ पे, कछुए की तरह 6 घंटे। यूक्रेन को एडवाइजरी कब मिली? जब यहाँ पर हम आ गए थे उसके बाद हमें एडवाइजरी मिली कि वेस्टर्न यूरोप सेफ है। जब वेस्टर्न यूरोप सेफ था तो हमें पहले बॉर्डर की तरफ मूव करने की एडवाइजरी क्यों मिली थी? इस तरह से बच्चों को गन पॉइंट पे रखा है। यहाँ 20-22 साल के लड़के हैं सब, इनको गन पॉइंट पे डराया है। इनको शर्म नहीं आती किस तरह के गार्ड यहाँ पे रखे, सब के सब पिए हुए हैं। 2000 इंडियन, 2000 इंडियन। Several medical students claimed that they were harassed at checkpoints on Ukraine's border with Poland. The students said they were held in an almost hostage-like situation in the freezing cold and denied food, water, shelter, and safe passage. They claimed that the border guards were abusing them because India abstained from voting against Russia at the UN. हम लोग
हमने बाद में काफी प्लीड किया हमारे साथ, हमारे इंडियन बॉयज ने काफी प्लीड करने के बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन गर्ल्स को पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने बहुत मारा इंडियन बॉयज को मारने के बाद दे इवन टॉर्चर्ड बॉयज। और टॉर्चर कैसे किया, जिसको आस्थमा था उसको स्टम्प करके हम सबको दिखाया कि हाउ ही इज ब्रेथलेस। उसके बाद रात को आई थिंक अराउंड 11-12 बजे और यहाँ पे आने के बाद जो गार्ड्स थे उन्होंने बाद में लाइन में हम लोग अंदर गए तो अंदर वीजा में देयर इज सम गेम, कुछ तो जो आपको खेलना है, हंटर गेम करके, मुझे नहीं पता वो क्या होता है। उधर जाने के बाद वो रॉड लेके खड़े थे, गन लेके खड़े थे और फिर उसके बाद हमें उन्होंने बोला कि दिस इज यू हैव टू, आपको ये गेम खेलना है, उससे वीजा मिलेगा। और जो लोग वहाँ पे थे उनको लात से मारा है, हाथ से मारा है, लड़का है लड़की कुछ नहीं देख रहे यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत की नाकाम फॉरेन डिप्लोमेसी का नतीजा है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और ऐसी खबरें हम आपके सामने ला सकें। शुक्रिया।